हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी अपेक्स बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने यहाँ पर क्लर्क और ऑफिसर्स के 2076 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। एमपी राज्य सहकारी बैंक एमपी एपेक्स बैंक के अंतर्गत 2076 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। यहाँ पर पोस्ट के नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा सोसाइटी मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड सेकंड, फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड सेकंड। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी 2076 है। आप 6 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ से आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत, और आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर पर, और आपके पास 1 साल का कम से कम कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए COPA से, या फिर आपके पास BTech MCA या फिर MSc IT के अंतर्गत यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ से आप पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आयु सीमा आपकी 18 से 35 साल के बीच में रखी गई है। फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 850 रुपये फीस देनी है। SC ST EX सर्विसमैन कैंडिडेट को 650 रुपये प्लस 18% GST यहाँ पर सभी को देनी होगी। और बाकी सब पोस्ट के लिए यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 1100 फीस है, SC ST EX सर्विसमैन के लिए 800 फीस है। यहाँ पर इन पोस्ट के लिए भी आपको 18% GST अलग से देनी होगी इस फीस अमाउंट से। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, क्लर्क नोटिफिकेशन PDF और ऑफिसर्स नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही क्लर्क अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिसर्स अप्लाई ऑनलाइन के लिंक दिए गए हैं। आप यहां पर जिसके भी अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने क्लर्क अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिसर्स ऑनलाइन अप्लाई के ये पोर्टल ओपन होंगे। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है। आप इस टैब पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर करके उन्हें कंफर्म कर लेना है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर आप एंटर करें और फिर डोमेन नेम यहाँ से सिलेक्ट कर ले अपनी ईमेल आईडी का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो आपको अपना कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो फोटो आपको अपलोड करना है उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 20 केबी से 50 केबी के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए और यहाँ पर वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क वगैरह, कानों में ईयरफोन्स वगैरह या सर पर कोई टोपी वगैरह नहीं लगानी है। आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना फोटो कैप्चर करना है। और जो आपके सिग्नेचर होंगे गाइज, वो यहाँ पर उनकी डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर आपके सिग्नेचर 10 केबी से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। गाइज, यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करते हुए अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है, मोबाइल फोन के थ्रू भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आप क्लिक हेयर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड रीडर ऐप से स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक लिंक शो होगा, आप उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। उससे पहले आपको ये चेकबॉक्स ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए। एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर भी अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर क्लर्क और ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन आए हैं। आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट होगी, आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपने एमपी के एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी, नहीं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 2S के। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऑलरेडी बैंक एम्प्लॉय हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं या फिर वर्किंग है किसी डीसीसीबी बैंक में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अपनी सर्विस का पीरियड मंथ में यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोई फैमिली मेम्बर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर डीसीसीबी में है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना रिलीजन आप यहाँ पर फिर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन या फिर होम गार्ड कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप आधार की वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपके पास आधार है तो यस करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर देनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें।
आपके जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम एंटर करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर देंगे। फिर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। बैंक और ब्रांच का नेम देना है। अकाउंट का टाइप आपको सिलेक्ट करना है, वो करंट है या फिर सेविंग है। उस अपने बैंक का एफएससी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और अपने बैंक का MICR नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी ये डिटेल जो आपने प्रोवाइड कराई है इसे वैलिडेट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज हम यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट डिग्री किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत। साथ ही साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की। और आपके पास यहाँ पर 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर COPA या फिर BTech या फिर MCA या फिर MCA या फिर MSc IT या फिर AICET या फिर BSc या फिर BCom की डिग्री यहाँ पर आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपने किस में ग्रेजुएशन की है, BE, BCA, BSc IT या फिर BSc CS या फिर आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आपने जिसमें भी यहाँ पर की है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है। आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट अगर आपने कर रखा है कोई सा 1 ईयर कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, या कोई भी सर्टिफिकेट आपने कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है, किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। एक्सपीरियंस मान लीजिए आपको है तो फिर आपको बताना है सबसे पहले कि क्या आप करंट में भी कार्यरत है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको एम्प्लॉय यानी कि अपना नाम देना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आपने जॉब की है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ड्यूटी का नेचर यहाँ पर आपको देना है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ पर आपको देना होगा। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी, कितने दिन मंथ का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है। इस तरह से अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड होगी, और फिर गाइड आपको यहाँ पर उसमें भी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। अगर आप अपना एक्सपीरियंस कोई भी रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पीछे आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना होगा। जेपीजी या फिर जेपीईजी आपकी फाइल का टाइप होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। 20 केबी से 50 केबी के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो आपको यहाँ पर प्योरली इंग्लिश में टाइप करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर फाइल का साइज 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड मिलेगा, वो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दी जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। और ये गाइस, यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप एमपी अपेक्स बैंक की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।